जैसी कई फिल्म्स मिल जाएंगी जिन्हें यूथ में अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें किसिंग सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज हर दूसरी फिल्म में आपको एक्टर्स फिल्म में किसिंग सीन करते दिखाई दे जाएंगे, लेकिन पहले की फिल्मों में किसिंग सीन्स इतनी आसानी से शूट नहीं होते थे और अगर किसिंग सीन्स शूट हो भी जाते थे तो उन्हें काफी कट्स के साथ गुजरना पड़ता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि इन शूट्स को फिल्माने के समय एक्टर्स बहक जाते थे और खुद पर से काबू खो बैठते थे। आज आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई मशहूर नाम मिल जाएंगे जो इंटीमेट सीन्स के दौरान बेकाबू हो गए और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे। ऐसा ही एक किस्सा मशहूर एक्टर विनोद खन्ना और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी हुआ, जब एक फिल्म में किसिंग सीन फिल्माने के दौरान विनोद खन्ना माधुरी दीक्षित को चूमते रहे और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी उन्होंने माधुरी दीक्षित को नहीं छोड़ा। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें शूट के दौरान विनोद खन्ना हो गए माधुरी दीक्षित पर बेकाबू। ये बात है साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान की, जब इस फिल्म के एक गाने आज फिर तुम पर प्यार आया है के लिए माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना को एक बोल्ड सीन देना था। ये वो दौर था जब इस तरह के सीन्स बॉलीवुड में बहुत कम शूट किए जाते थे। माधुरी दीक्षित उस समय इंडस्ट्री में नई आई थी और विनोद खन्ना उस समय तक एक दिग्गज अभिनेता थे जिनके नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाती थी। बस फिर इसी बात का फायदा विनोद खन्ना ने उठाया और अपने से 20 साल छोटी माधुरी दीक्षित के साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार हो गए। माधुरी दीक्षित को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि विनोद खन्ना की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन दिग्गज अभिनेता होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाई। इसके बाद जब दोनों के बीच किसिंग सीन शुरू हुआ तो उसके बाद विनोद खन्ना ने सीन पूरा करने के लिए कई बार रीटेक्स लिए और उसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ किसिंग सीन करना शुरू किया। इसके बाद कहा जाता है कि विनोद खन्ना इस सीन को करते करते इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि उन्होंने डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी माधुरी दीक्षित को चूमना जारी रखा और विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित को इतना चूमा कि वो उनके होठ तक को भी चबा गए। लेकिन जैसे तैसे विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित के ऊपर से हटाया गया और सीन को पूरा किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस सीन के बाद माधुरी दीक्षित इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने डायरेक्टर फिरोज खान से इस सीन को फिल्म से हटाने की मांग भी की, लेकिन फिरोज खान ने माधुरी दीक्षित की बात नहीं मानी और उन्हें इसके बदले 1 करोड़ रुपए देकर मना लिया गया था। लेकिन इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना के साथ कोई और फिल्म कभी भी नहीं की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस सीन को करते हुए जितने बेकाबू विनोद खन्ना हुए थे उतनी ही बेकाबू माधुरी दीक्षित भी हो गई थी, जो खुद भी लगातार विनोद खन्ना को चूमे जा रही थी, जिसके लिए उस समय माधुरी दीक्षित को काफी ट्रोल भी किया गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि माधुरी दीक्षित ऐसी पहली अभिनेत्री हो जिनके साथ बोल्ड सीन करते हुए विनोद खन्ना बहक गए थे। डिंपल कपाड़िया के साथ भी एक फिल्म में किसिंग सीन देते हुए विनोद खन्ना बेकाबू हो गए और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी पूरी शिद्दत के साथ डिंपल कपाड़िया को चूमते रहे। ऐसा माना जाता है कि विनोद खन्ना अक्सर जवान और खूबसूरत अभिनेत्रियों को देखकर उनके साथ इंटीमेट सीन के दौरान बेकाबू हो जाते थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये एक्टर्स जानकर ऐसी हरकत करते थे या फिर इंटीमेट सीन्स के दौरान सच में ही ये एक्टर्स पर्दे और हकीकत के बीच में फर्क भूल जाते थे? कमेंट करके जरूर बताइए और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर दोबारा मिलते हैं किसी ऐसी ही एक वीडियो के साथ।